अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्केबिलिटी के बारे में। वर्केबिलिटी क्या होती है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों, पहले इससे पहले मेरी जो वीडियो थी वो तकरीबन एस्टिमेट के ऊपर थी। आज हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी देखें दोस्तों, वर्केबिलिटी होती क्या है, पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। वर्केबिलिटी देखें दोस्तों, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो उस कंक्रीट पे काम करना आसान हो जाए, या उसको मतलब उस पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें हमें कोई मुश्किल कोई दिक्कत ना आ जाए। जैसे कि कंक्रीट हमने बनाई, अब मिक्सिंग में देखें हम, मिक्सिंग में कोई मसला ना हो, फिर उसको बनाने में ट्रांसपोर्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई मसला ना हो, उसको प्लेस करने में कोई मसला ना हो, और उसको कास्ट करने में भी कोई मसला ना हो। तो ये कहलाती है ये प्रॉपर्टी, ये जो सारे प्रोसेस हैं। मिक्सिंग में कोई मसला ना हो, ट्रांसपोर्ट में कोई मसला ना हो, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजीली मिक्स हो जाए या इजीली प्लेस हो जाए, कास्ट हो जाए, उसी चीज़ को कहते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, उसी चीज़ को कहते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी का ये मतलब हुआ, कंक्रीट पे जितने भी उस पे ऑपरेशन होते हैं कंक्रीट पे, जैसे कि मिक्सिंग का ऑपरेशन हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन का हो, या प्लेसिंग का या कास्टिंग का, तो ये आप इजी उस पे काम कर सकें, ये कहलाती है वर्केबिलिटी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इस तरह कर सकता हूं, हाउ इज़ easy टू कंक्रीट ऑपरेशन ऑपरेशन कंक्रीटिंग ऑपरेशन में ये किस तरह इजी हमारे लिए हो जाता है। कंक्रीटिंग ऑपरेशन जिस पे जितने भी होते हैं वो इजीली हो जाए, या इसको कहते हैं मिक्सिंग। जैसे कि मिक्सिंग ड्राई, उसको मिक्स करते हैं, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। प्लेसिंग, प्लेसिंग कहते हैं उसको बिछाना, कंक्रीट जहाँ पे आप ले रहे हो, जहाँ पे उसको बिछाना चाहते हो, जैसे कि स्लेब आप बना रहे हो, स्लेब पे बिछाना। और कास्टिंग, ये सारे प्रोसेस जो हैं आर इजी, इजी हो जाए वो कहलाते हैं हमारे पास वर्केबिलिटी। उसी को कहते हैं कंक्रीट पे वर्केबल है या नहीं, वर्केबिलिटी कहलाता है वो, वर्केबिलिटी। अब देखें दोस्तों, वर्केबिलिटी तो ये हो गई, जिस तरह आपने इसको देखा, वर्केबिलिटी मतलब उसके जितने भी ऑपरेशन कंक्रीट पे होते हैं उनको इजीली परफॉर्म करना, ये हमारे पास कहलाती है वर्केबिलिटी। अब देखें वर्केबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब ये पढ़ेंगे वर्केबिलिटी जो है हमारी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वर्केबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। अब देखें दोस्तों, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्ट वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी कौन से फैक्टर हैं जो कि वर्केबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, अब इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। अब देखें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशो की। वाटर सीमेंट रेशो, या इसको वाटर कंटेंट भी कहते हैं, वाटर कंटेंट।
अब देखें दोस्तों, वाटर कंटेंट आपने सीमेंट बना ली, सीमेंट में जितना आप वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी भी हमारी उतनी बढ़ेगी। वाटर सीमेंट रेशियो जितना बढ़ाएंगे वर्केबिलिटी भी हमारी उतनी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये, इससे क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वाटर सीमेंट रेशियो का वर्केबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वाटर सीमेंट वर्केबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो को आपने बढ़ाना होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं। जब हम कंक्रीट बनाते हैं, जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट में मुख्तलिफ प्रोपोर्शन होती हैं। सैंड होती है, सैंड सीमेंट, सैंड हो गया, सीमेंट, ये वाटर, ये इंग्रेडिएंट ये मिलके जो है कंक्रीट बनाते हैं। अगर इनका प्रोपोर्शन आपने सही रखा है तो वो वो उसमें उसकी जो वर्केबिलिटी है बढ़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं रिच कंक्रीट। एक चीज़ देखें दोस्तों, रिच कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट जो है तीन तरह की हम लेते हैं। एक होता है लीन कंक्रीट, दूसरा होता है नॉर्मल कंक्रीट, और तीसरा होता है रिच कंक्रीट। अब देखें दोस्तों, लीन में जो है इनके में हम देखते हैं सीमेंट की परसेंटेज, तीनों में देखते हैं हम सीमेंट की परसेंटेज कितनी है। लीन में जो हमेशा रखते हैं, आपने याद करना है, लीन में लेस देन 10%। सीमेंट जो होती है कितनी होती है, लेस देन 10%। अगर किसी भी कंक्रीट में हो तो वो हमारी कहलाती है लीन कंक्रीट में। नॉर्मल जो कंक्रीट यूज़ करते हैं हम, वो होती है 10 से लेके 15%। 10 से लेके 15% नॉर्मल कंक्रीट में हम सीमेंट यूज़ करते हैं। रिच में जब देखते हैं तो ग्रेटर देन 15%। 15% से अगर ज़्यादा है कंक्रीट में सीमेंट तो हमारी वो रिच कंक्रीट। अब देखें, सीमेंट आप जितना बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब है पानी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कि फिर हम इससे ऑटोमेटिक हमारा जो है वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगा, सीमेंट इंक्रीज़ होगा, वाटर इंक्रीज़ होगा और वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दोस्तों पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे जो इसके बारे में, वो हमारे पास है साइज ऑफ एग्रीगेट। नंबर 3 है साइज ऑफ एग्रीगेट। अब देखें दोस्तों, साइज ऑफ एग्रीगेट में अगर आप फाइन सैंड यूज़ करेंगे, फाइन एग्रीगेट यूज़ करेंगे, फाइन एग्रीगेट आपने यूज़ किया तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा चाहिए, मोर वाटर। वाटर आपने ज़्यादा करना है। फाइन, अगर आप फाइन यूज़ कर रहे हो तो वाटर ज़्यादा करना है। वाटर ज़्यादा अगर हो गया तो आपका जो है वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो फैक्टर इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी पे, वो फैक्टर है हमारे पास साइज़ ऑफ एग्रीगेट। साइज़ ऑफ एग्रीगेट पढ़ लिया हमने, सॉरी वो है शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट। अब देखें दोस्तों, शेप में जब हम पढ़ते हैं तो इसको तीन तरह के पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि कोई मटेरियल हमारे पास हो, उसकी सरफेस जो है इरेगुलर हो, इरेगुलर सरफेस हो। दूसरा, इसके मुकाबले में जब हम पढ़ते हैं रेगुलर सरफेस का पढ़ते हैं, सरफेस रेगुलर हो। लेकिन तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल जो है राउंड हो, रेगुलर, ये राउंड। अब देखें दोस्तों, आपने अगर
राउंड में यूज़ किया है, इरेगुलर में वो रेगुलर जो है उसमें पानी ज़्यादा होगा। अब आज आप इन दोनों में देखें, इरेगुलर और रेगुलर में जो है आपने ये इरेगुलर है, ये रफ भी हो सकता है। आप इसको रफ काउंट करें, सॉरी रफ 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 जो होगा इसमें जो है आपने पानी जो है ज़्यादा डालना होगा, और राउंड में जो पानी लेस वाटर होगा। तो जाहिर है हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो हमारा वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी। वाटर अगर लेस हो, वाटर अगर ये लेस का लिखा हुआ है मैंने, वाटर अगर लेस हो तो लेस होगा, ये लेस होगा। अगर वाटर ज़्यादा हो, मोर वाटर हो, तो इसका जो हम देख रहे हैं मोर वाटर जो है इंक्रीज करता है हमारी वर्केबिलिटी को। अब देखें दोस्तों, 5वें नंबर पे हम पढ़ते हैं टाइम का। टाइम का कंक्रीट के साथ एक इंतहाई अहम रोल होता है। अब देखें दोस्तों, अगर आपने कंक्रीट बना ली, उसकी टाइम जो है ज़्यादा हो गई, टाइम अगर वो टाइम ज़्यादा हो गई तो फ्रेश कंक्रीट जो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर टाइम ज़्यादा हो गई तो वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो वर्केबिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो गई। अब देखें दोस्तों, 7वें नंबर पे हम सॉरी 6ठे नंबर पे हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सीमेंट रेशो के साथ इसका क्या ताल्लुक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, देखें दोस्तों, लेस अगर सीमेंट आपने कम यूज़ की, सीमेंट यूज़ कम की, तो जाहिर है पानी भी आपने कम यूज़ करना है, लेस वाटर हो जाएगा। जब पानी कम होगा तो आपकी वर्केबिलिटी भी खामखा जो पेस्ट बनेगा वो भी स्टिफ होगा, वर्केबिलिटी भी आपकी लेस ही होगी, लेस या लो वर्केबिलिटी। क्योंकि हमने पढ़ा था अगर वाटर कंटेंट आपने ज़्यादा करना है तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा कम करेंगे तो वर्केबिलिटी भी उसकी डिक्रीज़ होगी। अब देखें दोस्तों, लास्ट में हम पढ़ते हैं एडमिक्सचर। देखें दोस्तों, कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए हम लोग जो है एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। वो एक्सेलरेटर भी हो सकता है। एडमिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है रिटार्डर। एक्सेलरेटर और रिटार्डर दो 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 ये जो होते हैं रिटार्डर, ये एडमिक्सचर होते हैं कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए। जैसे कि हमने इसको यूज़ करेंगे तो इससे हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज ही होगी। दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक आज वर्केबिलिटी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।